रानीखेत नामक एक जगह से ट्रेन गुजर रही थी। ट्रेन में अधिकतर कांवड़िए अपने कांवड़ लेकर सावन मास में भोलेनाथ को जल समर्पित करने जा रहे थे। साथ ही उनका जयकारा लगा रहे थे और खूब नाच गाना भजन कीर्तन कर रहे थे। हरिद्वार में कांवड़ियों का मेला लागे भारी, दर्शन करने दूर से आए कांवरी। बोलो शंकर भगवान की जय। तू कुंडी सोटा थाले, मेरी भांग के घोटा लाले, खामा खाजिद पर अंगड़ाई, अरे भांग बिना मेरे रंग चढ़े ना, अंग अंग में भांग चढ़ गई। अरे दुख नरम कलाई, मेरी चेहरे की लाली झगड़ाई, भांग बिना मेरा रंग चढ़े ना, अंग अंग में भांग चढ़ गई। ओए भोले बाबा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बच्चों, ये भजन सुनकर तो मजा आ गया। तुम सब बच्चे कांवड़ लेकर जा रहे हो? हाँ अम्मा जी, हम सबकी मनोकामना थी कि हम सब ट्रेन से कांवड़ लेकर आए। अब दूर इतना है कि क्या करें, अब ट्रेन के बाद भी तो पैदल चलना है ना, फिर वहाँ पर जाकर कांवड़ बनाएंगे। बहुत खूब बच्चों, मैं तो हैरान हूँ, लड़कियाँ भी आई हैं। अम्मा जी, अब लड़का लड़की का कोई भेदभाव नहीं है। हमारा भी मन करता है कि हम भी अपनी शिव जी के लिए कांवड़ लेकर आए जाएं, इसलिए इतना तो बनता है। बहुत खुश रहो बच्चों, भोलेनाथ तुम्हारी हर कृपा सुने और तुम पर आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसा ही होगा माँ जी। वैसे आप जा कहाँ रही हैं? बेटा मैं भी हरिद्वार ही जा रही हूँ। कांवड़ तो उठा नहीं सकती, इसलिए मन किया कि गंगा स्नान कर लूं, नीलकंठ होकर आ जाऊं। बिल्कुल सही है अम्मा, अचानक से हमारी ट्रेन क्यों रुक गई? हम इस पुल के ऊपर हैं, अभी कुछ आवाज भी आ रही है। हाँ, बहुत जोर जोर से पानी की आवाज आ रही है, मैं जरा देखता हूँ। सूरज जैसे ही ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता है तो बाढ़ का पानी उनकी तरफ ही आ रहा होता है और बाढ़ इतनी तेज आती है कि सारा पानी ट्रेन में घुस जाता है। लोग बचाओ बचाओ की पुकार लगाते हैं। अरे बाप रे, इतना सारा पानी, कोई बचाओ कोई बचाओ, मुझे सांस नहीं आ रही। पीयूष, सूरज तुम कहाँ हो? बचाओ मुझे। नेहा, कुछ पकड़ लो वरना बह जाओगी। हमारे हैं तुम्हारे पास। सूरज दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ गया। हे भगवान, वो तो डूब रहा है। अरे कोई बचाओ हमें, प्लीज बचाओ कोई। ट्रेन में बैठे कांवड़ियों पर बाढ़ आ जाती है। तभी उन लोगों को बचाने उसी ट्रेन में से निकलकर 4-5 भूत और चुड़ैल आते हैं। अपनी ताकत से पूरी ट्रेन को हवा में उठा लेते हैं और आगे की पटरी पर रख देते हैं और बहे हुए लोगों को नदी में से उठाकर भूत और चुड़ैल आते हैं। शुक्र है सब लोग ठीक है। अरे कोई बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। अरे वो तो वही है, उसे बचाने के लिए मैं जाता हूँ। तुम सब लोगों का ध्यान रखो और उन्हें कुछ खाने पीने के लिए दे दो। हाँ ठीक है। भूतिया पिंडल सूरज को बचाने के लिए नदी में जाता है और उसे हाथ पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन उसे देखकर सूरज के पसीने छूटने लगते हैं। भूत, तुम्हारे पास आने से अच्छा है मैं मर जाऊं इस बाढ़ में। देखो, मैं भूत जरूर हूँ, लेकिन तुम्हें मारने नहीं, बचाने के लिए आया हूँ। मेरी बात मानो, मेरा हाथ पकड़ लो। बाढ़ की एक और लहर तुम्हारे पीछे आ रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मुझे पता है तुम मार दोगे। भोलेनाथ, भोलेनाथ मुझे बचा लीजिए। माना कि आपको भूत प्रेत से बहुत प्यार है, लेकिन आपने उस भूत को क्यों भेजा? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे अपना जादू दिखाना ही होगा। तभी बाढ़ उनकी तरफ जोर से आ रही थी। पिंडल अपना जादू चलाता है, इतने में चुड़ैल कनिका उसे उठाकर सुरक्षित ट्रेन में बिठा देती है। बहुत सारे उन लोगों को खाने पीने की चीज देते हैं। सारे लोग डरे हुए होते हैं। अरे मोरी मैया, ये भूत और चुड़ैल, ये लोग यहाँ क्या करते हैं? ये कैसे बचा सकते हैं? कहीं तुम लोग हमें फिर से मारने नहीं वाले हो ना? बचाओ बचाओ कोई। तुम लोगों के साथ हम ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। इतना कहते ही भूत और चुड़ैल गायब हो जाते हैं और सारे इंसान शांत हो जाते हैं। वो भी सोच में थे कि आखिर भूत और चुड़ैलों ने उनकी रक्षा क्यों की। ये बात तो हमें भी नहीं पता। इसी रहस्य को जानने के लिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। सावन का महीना था। काफी सारे भोले भंडारी के भक्त कांवड़ के लिए निकल रहे थे। तभी आगे एक फाटक आता है जहां पर एक कांवड़िए का पैर ट्रेन की पटरी में फंस जाता है। इतने में ट्रेन का चलने का समय हो जाता है और उसका पैर निकलता ही नहीं है। हे भोले भंडारी, हे नीलकंठ बाबा, मेरी रक्षा करो। मैं तो आपके पास ही आ रहा हूँ, पर इतना भी पास मत बुलाओ कि मैं घर न लौट सकूं। अरे कृपा करके महाराज, मेरा पैर यहाँ से निकाल दीजिए। मौत की ट्रेन मेरी तरफ आ रही है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरे गाड़ी रुको। रोहित कांवड़ वाला झंडा फहराने लगता है, लेकिन ट्रेन रुकती नहीं है। तभी भूत और चुड़ैल आकर उसके पैर निकाल जल्दी से हवा में उठा लेते हैं और ट्रेन वहां से तेजी से गुजर जाती है। तुम ठीक तो हो ना? बाबा 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 बाबा, बचाओ बचाओ, मैं भूत और चुड़ैलों से, अरे अरे इनसे कोई मेरी रक्षा करो, मुझे छोड़ दो। मुझे हवा में क्यों लटका के रखा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम तुम्हारे रक्षक हैं, बच्चक नहीं।
अच्छा, पर तुम्हारी शक्ल तो भूतिया है, इंसान नहीं हो तुम। देखो, मानना है तो मानो, वरना मत मानो। हमारा एक मकसद है, उसे ही पूरा कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम तुझको कुछ नहीं बता सकते। फिलहाल तुम ठीक हो और तुम्हारी कांवड़ियों की टोली आगे निकल चुकी है। चलो, हम तुम्हें जल्दी उनके पास छोड़ देते हैं। हाँ, जल्दी चलो। भूत और चुड़ैल उस कांवड़ियों को पहुंचा देते हैं, भोलेनाथ का जयकारा लगाते हैं। ऐसे ही हफ्ता गुजर जाता है। शिवजी पर जल चढ़ाने के लिए अभी बहुत देर थी और अभी भी बहुत सारे भोले भंडारी भक्त कांवड़ लेकर जा रहे थे। कांवड़ की ट्रेन अभी भी चल रही थी। उन पर फिर से किसी पुल पर बाढ़ आती तो भूत और चुड़ैल जगह जगह पर जाकर कांवड़ियों को बचा लिया करते थे। इतना ही नहीं, एक बार एक बस में काफी सारे भोले भंडारी का जयकारा लगाकर लोग आगे बढ़ रहे थे, पर पहाड़ों से कुछ चट्टान गिरकर उनकी तरफ आ रही होती है। पास में बैठे लोग काफी डर जाते हैं। अरे बाप रे बाप, कोई बचाओ। अरे ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाओ, पीछे से चट्टान इधर ही आ रही है। अरे लगता है भूस्खलन है। अरे कुछ करो वरना हम सब मारे जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोले भंडारी, हे भोले भंडारी, हमें बचा लीजिए। ये भयंकर तूफान चट्टानें इधर ही आ रही हैं। हे भगवान, देखो साथियों, कितने सारे भक्त मरने की कगार पर हैं। चलो इन्हें बचाने चलो। हाँ हाँ, हम तैयार हैं। हम दोनों छुड़ा ले, उन चट्टानों को रोकते हैं और तुम बस को जल्दी आगे ले जाना। हाँ ठीक है। तभी दोनों चुड़ैल चट्टानों को रोकने की कोशिश करती हैं, अपनी सारी जान लगा देती हैं भारी भारी पत्थरों को रोकने में। वहीं दूसरी तरफ तीनों भूत भारी भरकम बस को किसी तरह उठाकर सुरक्षित आगे के रास्ते पर ले जाते हैं। हवा में उड़ती हुई बस को देखकर ड्राइवर और उसके अंदर बैठे कांवड़िए बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे हम हवा में कैसे उड़ रहे हैं? अरे कोई बचाओ। अरे कौन कर रहा है ये? तभी उनकी बस जमीन पर उतर आती है। सारे कांवड़ी उतरकर बाहर आते हैं और भूतों को देख लेते हैं। तुम तो एक भूत हो, तुमने हम सब की जान क्यों बचाई? आप सब लोग ठीक तो है ना? चुड़ैल, तुम एक भूत और चुड़ैल होकर हमारी रक्षा कैसे कर सकती हो? ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि मरने से पहले हम भी हंसी खुशी कांवड़ लेने ट्रेन में बैठकर जा रहे थे। बोलो हर हर महादेव की जय। कांवड़ लेकर आएंगे, प्रभु को जल चढ़ाएंगे। बम बम भोले की जय, बम बम भोले की। बस इस ट्रेन से हमें स्कूल के बाद वाले स्टेशन पर उतरना है और पैदल की यात्रा करनी है, वही पहाड़ चढ़ना है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन देखो ना, अचानक से मौसम कितना बेकार हो रहा है। बादल गरज रहे हैं, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर मुझे कोई आवाज आ रही है। देखो, अब हम पुल पर आ गए हैं। कितना अच्छा नजारा है ना? वो तो है। अरे दोस्तों, दूसरी तरफ की खिड़की से देखो, यहाँ पर तो बहुत तेज की बाढ़ आ रही है। अब हम कैसे बचें? अरे भाई, ये ट्रेन इस पुल पर धीरे धीरे चल रही है, अब क्या होगा? हे भगवान, हमारी रक्षा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो सब लोग ट्रेन से बचने के लिए ट्रेन चालक को कुछ कहते हैं। इतने में बाढ़ आकर उन सबको ले डूबती है। उसके बाद वो सब मरकर भूत और चुड़ैल बन जाते हैं। हमारे साथ क्या हो गया? हम तो महादेव के पास जा रहे थे कांवड़ लेकर, लेकिन बीच रास्ते में ही मौत का सामना हो गया। दोस्तों, जरूर हम लोगों से कोई ना कोई गलती हुई है, इसलिए हम कांवड़ की यात्रा पूरी नहीं कर पाए। हमने कर्म भी तो ऐसे किए हैं, इसलिए हमें अपनी गलती सुधारनी चाहिए। कोई भी कांवड़िया मुसीबत में आएगा तो हम उसे जरूर बचाएंगे। आरती बिल्कुल ठीक कहती है, तभी हमें ही मुक्ति मिल पाएगी। तभी से हम बहुत सारे कांवड़ियों की रक्षा करते हैं, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं ताकि हमें पुण्य मिल सके, और हमें पुण्य मिले और मुक्ति भी। फिर देखना, भोले भंडारी आपको जरूर मुक्ति प्रदान करेंगे। तभी सिर्फ भूत और चुड़ैलों को भोलेनाथ की छवि दिखाई और आवाज सुनाई देती है। शिवजी उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं, जिसके बाद उन भूत और चुड़ैलों को मुक्ति मिल जाती है और बाकी कांवड़िया भी अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं।